जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ब्लॉग्स विद खुशबू में। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और अब से पूरे 9 दिनों तक भक्त जन जो हैं, जो माता के भक्त हैं, वे माता की साधना में, माता के विभिन्न रूपों की साधना में 9 दिनों तक लीन हो जाने वाले हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर नवमी तक, जब तक कन्या पूजन नहीं हो जाता तब तक माता हमारे घरों में, जब से हम कलश स्थापना करते हैं तब से हमारे घरों में माता निवास करने लगती है और धरती पे माता इन 9 दिनों में विचरण करती हैं। और माता जब इस धरती पे आती हैं तो वो अपना एक वाहन चुनती है प्रत्येक वर्ष, और जिस दिन माता आती है उस हिसाब से माता अपना वाहन चुनती है और ये वाहन भविष्य में होने वाले घटनाओं का संकेत देता है। और इस बार माता आ रही है शनिवार को और माता का वाहन घोड़ा है, जो कि अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। घोड़ा युद्ध का प्रतीक होता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे आसपास के देशों में युद्ध और राजनीति उथल पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए, ये तो थी माता के सवारी की बात। अब हम बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह के 6:27 से लेके 10:13 तक। तो इस बीच में हमें कलश की स्थापना कर लेनी है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन पूजा होती है माता शैलपुत्री की। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। सभी देवताओं के लिए वहाँ पे यज्ञ के भाग रखे गए, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री सती को और अपने दामाद शिव को नहीं आमंत्रित किया। दूसरी तरफ जब ये बात सती को पता चली तो भी वो वहाँ जाने का जिद करने लगी, जबकि उनको ये बात पता था कि उनको वहाँ पे उनके पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। भगवान शिव ने उनको ये बात बहुत समझाई, परंतु उनको ये बात समझ में ना आई और वो वहाँ जाने का जिद करने लगी। ये देखकर भगवान शिव ने उनको वहाँ जाने की अनुमति दे दी और जब वो वहाँ गई तो उन्होंने देखा वहाँ पे सारे देवता आए हैं और सभी देवताओं के यज्ञ के भाग रखे गए हैं, परंतु शिव के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। ये देख शैलपुत्री को बड़ा दुख हुआ और साथ ही वहाँ पे उनकी बहनें भी उन पे काफ़ी व्यंग कर रही थी। माता के सिवाय और कोई भी सती के साथ प्रेम पूर्वक नहीं मिल रही थी। साथ ही उनके जो पिता थे दक्ष, उनके द्वारा शिव के बारे में बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे गए, जो कि माता सती को बर्दाश्त न हुआ। अपने पति के अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव के गण वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्रोध में आकर दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। यही माता सती अपने पति भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के वजह से इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता शैलपुत्री का ये रूप बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल लिए ये वृषभ पर आरूढ़ रहती हैं और ये हिमालय पर एक छत्र इनका राज चलता है। महिलाओं द्वारा इनका विशेष रूप से पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य देने वाली माता है। दोस्तों, माता शैलपुत्री के पूजन में विशेष भोग के रूप में आप गाय का घी अर्पित करें। गाय का घी अर्पित करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। जो लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं तथा मानसिक रोगों से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए माता को गाय का घी अर्पित करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। के पश्चात माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ शैलपुत्री का मंत्र है, एक विशेष मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद माता की घी से और कपूर से आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपके साथ माता के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री के विषय में चर्चा की और साथ ही हमने आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी बताया। अगर आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।